दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज क्लास 10th के लिए ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर साल आता ही है और ऐसा वैसा नहीं, 2 से 4 नंबर का आता है। चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या आदि कोई भी बोर्ड हो, ऐसा क्वेश्चन है। आना है तो इसको आना ही है और 2 से 4 नंबर आपके पक्के हैं। और ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सरल है। यह जो प्रश्न है बहुत ही सरल है। चलते हैं प्रश्न की ओर कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत, क्रमागत माने लगातार, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम करेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हल, हल, और यहाँ करेंगे, इसको लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः माने लगातार। कौन कौन से हैं, एक तो मान लेंगे यहां पर हम x, क्या मान लेंगे x, और एक मान लेते हैं क्या, x प्लस के 1। कितना मान लेंगे, x प्लस के 1। तो दोस्तों इसने क्या कहा था, दो क्रमागत, मैंने क्रमागत लिख दिए हैं धन पूर्णांक और उनका गुणनफल, किसका, इन दोनों का गुणनफल। तो आइए यहां पर हम लिख देते हैं इसको प्रश्न के अनुसार, दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। भैया क्या माना था दोस्तों, क्या माना था जी। फिलहाल तो 306 है गुणनफल, और हमने माना क्या है, एक माना है x और एक माना है x प्लस के 1। इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। कितना है, 306 है। तो दोस्तों इसको सरल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए किस प्रकार कि यहाँ पर जब गुणा का चिन्ह लगा है तो बाहर वाली संख्या की गुणा अंदर वाली संख्या में हो जाएगी। तो x की गुणा जब x में करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि गुणा में खाते हैं जुड़ जाती हैं। अब क्या है, आगे प्लस का चिन्ह। अब x की जब x में गुणा करेंगे तो x एकम x आएगा, बराबर क्या आएगा, 306। कितना आएगा, 306। अब कैसा बन गया, यहाँ पर बड़ी घात है, यहाँ छोटी घात है, यहाँ संख्या तो संख्याओं को इधर ले लेते हैं। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और दोस्तों जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 306, बराबर इधर क्या बचा, 0। कितना बचा, 0। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब ये बन गया द्विघात समीकरण, और इसके करने हमें गुणनखंड, किसके, 306 के। 306 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें प्लस का 1 आ जाए। काय का आ जाए, प्लस का 1। तो दोस्तों मैंने गुणनखंड विधि यहाँ पर सरल से सरल भाषा में YouTube पर डाल दी है, और मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देखिए। कसम से अगर समझ में ना आए तो मैं कसम से पढ़ाना छोड़ दूंगा, उसको देखिए। ठीक है, आइए यहाँ पर आ जाते हैं हम कि हमें 306 के फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ लिखते हैं 306 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमें प्लस का 1 लेके आना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं 3 का ही दे दूं, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 दूनी 6, कटा। अब देखो 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि 3 का तो जाएगा ना, तो हम जिसका भाग जा रहा है सबसे पहले उसका भाग देते हैं। फिलहाल 2 का जा रहा था, 2 पंजे 10, और यहाँ पर किसका जाएगा, 2 एकम 2। अब किसका जाएगा, अब फिर 3 का चला जाएगा, 17 का दे दीजिए। तो 3 का लगा देते हैं, 3 एकम 3, कितने बच्चे, 2, और 3 सत्ते 21, और 17 एकम 17। अब हमें 1 लेके आना है दोस्तों, किसका, प्लस का। तो यहाँ पर देखिए 17 को इधर लिख दीजिए, और यहाँ लिख देते हैं 3 दूनी 6, और 6 कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 18। अगर मैं 18 और 17 की गुणा करूंगा तो 306 प्राप्त होंगे, और अगर मैं 18 में से 17 को घटा दूं तो दोस्तों 1 बचेगा। अगर मैं 18 में से 17 को घटा दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा,
1 प्राप्त होगा, हमें धन के चाहिए तो हम प्लस किसको रखेंगे, माइनस किसको रखेंगे, इसलिए दोस्तों इसको रखेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा प्लस के 18x और यहाँ लिखूंगा दोस्तों माइनस के 17x और माइनस के 306 इसको कर दीजिए साइड बराबर 0। अब देखो, अब ये मैंने 3 भाग थे इसके, मैंने 4 भागों में इसको व्यक्त कर दिया, मतलब बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 भैया इसको ले लेते हैं कॉमन और 2 इसको ले लेते हैं कॉमन। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो x को ले लेंगे बाहर, 2x में से 1x बाहर जाएगा तो 1x बचेगा प्लस का चिन्ह, और x से x कटा क्या बचा 18। तो यहाँ पे देखो जब मैं 17 क्यों कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि 17 का भाग 306 में चला जाएगा। अब मैंने अब 17 को बाहर ले लिया तो कितना बचा x, माइनस और माइनस, दोस्तों कभी भी माइनस बाहर हो गुणनखंड में तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 17 का भाग इधर लगा देना, कितनी बार जाएगा 18 बार, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए अब ये दोनों हो गए बिल्कुल सही, मतलब 1 से, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x प्लस के 18 और क्या बचा हमारे पास x माइनस के 17 बराबर 0। यहाँ देखिए x प्लस के 18 बराबर 0, तो ये हो जाएंगे x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 18, किसके हो जाएंगे माइनस के 18। इधर देखिए ये काय के हैं, ये भाई ये किसके हैं, ये हैं हमारे माइनस के। अब मैं इसको इधर भेजूंगा तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो आंसर आया है फिलहाल एक संख्या, कौन सी क्रमागत संख्या में से, 2 संख्या में से एक संख्या तो मैंने निकाल दी है। देखिए भाई ये कह रहा था कि हमें संख्या ज्ञात कीजिए, देखो 2 क्रमागत संख्या दी हुई है ना, तो हमने क्या करा, एक संख्या हमारी कितनी आ गई 17, कितनी आ गई 17, और हम देखो दूसरी संख्या भी हमें ज्ञात करनी पड़ी, जब तो हमें 2 संख्या प्राप्त पड़ेंगी। तो यहाँ लिख देंगे इसके साइड में दूसरी संख्या, क्या लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, x प्लस का 1, तो x का मान कितना है 17 और 1 हमारा ये रहा, भाई दूसरी संख्या ये तो है x प्लस का 1, तो x के स्थान पे मैंने 17 रख दिया और यहाँ पर देखिए 1 रख दिया, 17 और 1 बच्चों कितने हो गए 18, तो एक संख्या हमारी 17 हो गई और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 18। तो ये कैसी संख्या है, लगातार माने क्रमागत संख्या है। ये मैंने क्यों ना ली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में ऋणात्मक चिन्ह होता है, वह मान्य नहीं होता दोस्तों, वह मान्य नहीं होता, इसलिए यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।